हेलो वेलकम टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 29 नवंबर का करंट अफेयर्स को देखेंगे और इनके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी जानेंगे और कुछ स्टैटिक्स पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की आपदा रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो स्टेट बैंक द्वारा आपदा रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। अगर पहला स्थान की बात करें तो अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चाइना और भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की तो 1900 ईस्वी के बाद से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पे है और 1900 ईस्वी के बाद लगभग 756 प्राकृतिक आपदाएं भारत में आई हैं, जैसे कि भूस्खलन, तूफान, भूकंप इनमें शामिल है। अगर बात करें एसबीआई की तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन इसके हैं दिनेश खारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है इसकी शुरुआत की गई है। 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुनुको ने शिलांग में वाट्स लेक में किया। इस अवसर पर शिलांग साहित्य महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन भी किया गया है। और अगर बात करें चेरी ब्लॉसम के अलावा हाल ही में बांग्ला फेस्टिवल भी जो है वो मेघालय में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस की बात करें तो 28 नवंबर को मनाया जाता है और लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसके अस्तित्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें मंगल ग्रह से सूर्य की दूरी के अनुसार जो है वो सूर्य से चौथे स्थान पे दूरी के अनुसार। अगर बात करें सूर्य के सबसे नज़दीक की ग्रह को तो सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है और उसके बाद जो शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी और चौथे नंबर पे मंगल ग्रह है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस राज्य ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ साझेदारी की है। तो डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल ने डिजिटल स्कूल नेट के साथ साझेदारी की है। पश्चिम बंगाल और स्कूल नेट 5 से 10 तक के छात्रों को, कक्षा 5 से 10 तक के छात्रों को ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जीनियो इशेखा शुरू करेगी। बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, नदियों के किनारे बसे शहर, ये स्टैटिक्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें पटना की तो पटना गंगा नदी के किनारे। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे। अगर बात करें लखनऊ की तो गोमती नदी के किनारे। दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के किनारे और गुवाहाटी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यटन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजन किस राज्य में किया है। तो पर्यटन मंत्री बात करें तो भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं और इन्होंने नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है। पर्यटन मार्ट का आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता को उजागर करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और बात करें हाल ही में जम्मू कश्मीर के डल झील में एसबीआई ने अपना एटीएम जो है वो स्थापित किया था। तो ये भी फैक्ट जो है वो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नेशनल कैडेट कोर ने 73वां स्थापना दिवस कब मनाया है।
तो इसका सही आंसर है 28 नवंबर। 28 नवंबर को नेशनल कैडेट कोर ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। बात करें नवंबर माह के चौथे रविवार को नेशनल कैडेट कोर ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया और मुख्यालय नेशनल यानी कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर मतलब एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। तो इन फैक्टों को भी आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने 25 नवंबर 2021 को 175 वर्ष पूरे किए हैं? आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी रुड़की। इसने 1847 में ब्रिटिश साम्राज्य के पहले इंजीनियर कॉलेज के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। मतलब कि 1847 ईस्वी में आईआईटी रुड़की जो है इसका स्थापना हुआ था। बात करें 175वें स्थापना दिवस पर दो प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गई है आईआईटी रुड़की के द्वारा। एक है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग और दूसरा है स्काडा